गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आप लोग की उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में एसएससी जीडी वाले बहुत लोग होंगे जो जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। तो जीडी पहले में एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि एसएससी क्या है। एसएससी को समझ जाओ तो पेपर निकलना बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने एसएससी को बहुत भली भांति बहुत अच्छे से एसएससी को जाना। एसएससी क्या है, एसएससी को मैंने कैसे जाना है वो भी आपको बता दें। 2 बार जीडी, दो 2 बार मैंने जीडी निकाला है। एसएसएफ पोस्ट मिली 87। जब 100 मार्क्स का होता था क्वेश्चन तो हमारे 87 मार्क्स थे, और इस बार शायद 142 या 144 मार्क्स थे। मैंने पिछला वीडियो बना रखा है, 142 या 144 थे, जो भी इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने डाल रखा है, पीछे ही मैंने वीडियो बनाया है। तो ये सब कैसे हो सकता था। 2 बार मैंने सीजीएल निकाला है, 2 बार सीजीएल निकाला है, और 2 बार एसएससी दिल्ली पुलिस निकाला है। इस बार भी निकाला, पोस्ट पड़ी थी, देख लेना। तो एसएससी को शायद ही हमसे बेहतर कोई जानता हो। और एसएससी में जीएस ही तुम्हें ऐसे सब दिला सकती हो। सबसे बेस्ट पोस्ट क्या होती है, जीएस। जो एसएसएफ होती है वो तुम्हें एसएसएफ कैसे मिलेगी, वो जिसने एसएससी के युद्ध क्षेत्र को जान लिया वही जीत गया। और तुम क्या करते हो कि ऑनलाइन दुनिया में आए हो, घुसे हो। मैंने कितना ऑनलाइन यूज किया वो भी हम आपको बताएंगे। और ऑनलाइन क्या है, ये बस तुम्हारा माइंड को तुम्हें पागल बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, और ऑनलाइन कुछ नहीं है। ऑनलाइन तुम पढ़ोगे ना तो तुम ऑफलाइन हो जाओगे, ऑफलाइन पढ़ोगे तो तुम ऑनलाइन हो जाओगे। लाइन ऑन मतलब लाइन पर आ जाओगे, और ऑनलाइन पढ़ोगे तो लाइन से हट जाओगे, ऑफलाइन हो जाओगे। समझ लो मेरी बात को। यदि तुमने ऑनलाइन पढ़े तो ऑफलाइन हो जाओगे ज़िंदगी से, ये तुम ऑफलाइन पढ़े तो ऑनलाइन हो जाओगे ज़िंदगी में। तो समझो इस छोटी सी बात को। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं। तो एसएससी को समझने की सबसे बेहतर तरीका होता है एसएससी के पीवाईक्यू। और टीचर क्या होते हैं जो ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं वो कुछ नहीं करते, बस तुम्हें दिखाएंगे कि वो 2 क्वेश्चन तुम्हें खूब एक अपनी सोशल मीडिया टीम लगा रखी है, उस पर खूब वायरल करवाएंगे, ये देखो क्वेश्चन आया, वो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सब चूतियाबंदी करते हैं। दिखाते हैं हम आपको कैसे एसएससी जीएस कहाँ से आती है। मैं कैसे जीएस में, मेरे जीडी में जब 20 का होता है उसमें हमारे 16 क्वेश्चन जीएस में सही थे, ठीक है। और इसी प्रकार दिल्ली पुलिस और जितने भी सारे एग्जाम होते हैं एसएससी सीजीएल, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 19 क्वेश्चन सही थे इसके जीएस के। ये कैसे पॉसिबल होता है, वही हम आप लोगों को दिखाने हैं कि मैंने एसएससी को बहुत अच्छे से पकड़ बनाई, मतलब एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है वो चीज़ हम देखते हैं। वरना खुद पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा रहोगे, और इन ऑनलाइन वालों के जाओगे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये कुछ भी नहीं करते, बस तुम्हें हार्ड और दुनियादारी पता नहीं इधर से उधर घुमाते। अब तुम्हारा यहाँ पे टारगेट है, तुम्हें यहाँ से करके यहाँ से फिर यहाँ पे तुम्हें टारगेट पे ले आएंगे। और ये तुम खुद से पढ़ोगे तो डायरेक्ट आप टारगेट को हिट करोगे। और टारगेट हिट को कैसे किया जाता है, सबसे पहले किसी चीज़ की उसके रण क्षेत्र को जानो। कैसे, पीवाईक्यू दो कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब चलो हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। कुछ भी हो, सिलेबस पहले पढ़ो, कोई भी एग्जाम हो। एक चीज़ बताओ, जो ऑनलाइन जो कोर्स बेचे जाते हैं, कभी इनमें बताएगा कि इसका सिलेबस क्या है, बताएगा कि हम यहाँ यहाँ पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तुम्हारे साथ। कभी किसी भी ऑनलाइन टीचर ने कभी सिलेबस खोला है, कभी नहीं खोला ना। तो समझ जाओ कि कितने गंदे हैं वो लोग। कोर्स के अलावा और कुछ नहीं होता। अब देखो, ये है तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, भारत और उसके पड़ोसी देश। परटेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। जो भारत और पड़ोसी देश, शायद ही मैं कहता हूँ पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में मेरे से बेहतर किसी ने भारत और पड़ोसी देश कराया होगा। भारत और पड़ोसी देश से वाला टॉपिक, भारत और पड़ोसी देश वाला देख लेना जाके। शायद क्या 100% नहीं कराया किसी ने। ऐसा कंटेंट तुम्हें मिल जाए तो बताना, कोई नहीं कराता है। तो सबसे पहले उसको देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी से आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, स्पेशल रिसर्च आते हैं, साइंटिफिक रिसर्च आती है, इंडिया और नेबरिंग कंट्री आती है, कल्चर जो संस्कृत होती है संस्कृत वाला पार्ट, ज्योग्राफी आती, इकोनॉमी आती, और साइंस आती है। बस इतना ही आता है। और स्पोर्ट्स स्पेशल आता है। अब देखो वो क्वेश्चन पूछता है कहाँ से। ये देखो आपका हिंदी वाला, हिंदी में है। इसका सिलेबस क्या है, भारत और पड़ोसी देश, देश, खेल, भारतीय संविधान, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमी, सामान्य राजनीति जो पॉलिटी होती है, इकोनॉमी और जो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल बनते हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान। अब देखो एक क्वेश्चन है खेल से, है खेल से क्वेश्चन। अब तुम क्या करोगे,
अभी ओलंपिक हुए थे तब तुम लोग पढ़ते तो होगे ओलंपिक हो भी। अब तुम्हें नोट्स बनाने का तरीका बताएंगे। ओलंपिक पे आपने नोट्स बनाए, ठीक है। अब तुमसे कोई जो करंट में पढ़ा रहा है, करंट पढ़ी, तो तुम बताए कि इस बार के ओलंपिक का ध्वजवाहक क्या था, तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए। और हमेशा याद रखना है, एसएससी बीच से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, या तो पहला या तो लास्ट, पहला दूसरा और तीसरा, या तो फिर लास्ट जो प्रेजेंट में जिसे करंट बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछती है और कुछ नहीं पूछती है। तो पहले जीएस को पकड़ना चाहिए, कोई जीएस पूछती कहाँ से। ये जैसे करंट में आया कि इस बार के ध्वजवाहक ये थे, पंकज जो भी थे, तो अब तुम्हारे माइंड में तो इस बार से तो प्रथम भी कोई होगा, तो आपको प्रथम तुरंत लिख लेना चाहिए। बल्कि वो लोग नहीं बताएंगे प्रथम, जब तुम ऑफलाइन पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड अपने आप डेवलप होने लगेगा। और ऑनलाइन पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे ब्लॉक होता चला जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे तुम टीचर के सहारे हो जाओगे, और कहते हैं ना कि फिर तुम्हारा खुद के सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ पर्टेनिंग पावर तुम्हारा एकदम चला जाएगा। बिल्कुल तुम अपने आप को सोच ही नहीं सकते कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐसा क्वेश्चन कहाँ से आया था। पुरमा बनर्जी थे ये क्वेश्चन। जब मैं ओलंपिक पढ़ रहा था, मैं अपने नोट दिखा दूँ ना, तो तुम सोचते हो क्या कोई ऐसे पढ़ सकता है? हाँ, ऐसे पढ़ सकता है। तभी इतने ज़्यादा एग्जाम निकाले, 7 से 8 एग्जाम, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मैं अपनी इस चीज़ में बड़ाई नहीं करता, ये चीज़ मैं बताता हूँ कि ऑफलाइन कितना फ़ायदेदार है, और ये टीचर तुम्हें चूतिया बना रहे हैं। अब देखो, प्रथम आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर से दिखाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को भरोसा तो। क्वेश्चन आते को सब लोग कहते हैं सच्ची के क्वेश्चन पता ही नहीं चलते आते कहाँ से। ये देखो, भारतीय प्रथम जनगणना पूर्व कब हुई थी? 1881 में हुई थी। अब जनगणना पे क्वेश्चन आए, तो जनगणना के पहले, अब जैसे कि 1, 2, 3 पेज में अपने टॉप जनगणना पे छोटे छोटे नोट्स बना रखे। उसके बाद 4 और 5 आप 2 पेज छोड़ दीजिए, इनको पढ़िए। अब जब एक्स्ट्रा कोई प्रीवियस ईयर लगाओ तो उनमें से कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिले तो इन 4-5 में ऐड करो, और इधर इंडेक्स में लिखते जाओ। मतलब कि जो अपने स्टार्टिंग में लोगों कि हाँ हमारा कौन कौन सा हमने चैप्टर कवर किए। जैसे ओलंपिक कवर किया है, संगठन कवर किया है, और हमने जनगणना कवर की है, स्पोर्ट में कौन किस में कितना क्या है संख्या होती है वो कवर किया। तो उधर इंडेक्स में आप कोई भी, जैसे कि ओलंपिक लिखा है, ओलंपिक में तुमने ओलंपिक टॉपिक बनाया, यहाँ पे ओलंपिक बनाया, तो ओलंपिक में 1, 2, 3 पेज जो कुछ भी लिखे गए, उसके बाद 4, 5, 2 पेज छोड़ दो। आगे के लिए जब भी कभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिले तो उसमें ऐड करने के लिए, तो तुम्हारा एक दिन ऐसा आएगा कि सारा सब कुछ इसी में ऐड हो जाएगा, और 10 मिनट में तुम कर लिया करोगे। अब एक चीज़ तुम्हें बताएं, तुम वर्णमाला को हर कोई पढ़ता होगा 2 बार, 1-2 बार सबने पढ़ रखी होगी। फिर भी जब वर्णमाला यूपीपी के लिए क्लास लाई गई थी प्रैक्टिस है, तो उसमें भी 1 लाख से ज़्यादा प्रश्न थे। क्यों 1 लाख कहाँ से आए थे? वो वही चूतिया थे जो वर्णमाला को 2-3 बार बुक से पढ़ने के बाद भी वहाँ पढ़ने गए, 1 से 1.5 घंटा ख़राब करने गए, और वही चीज़ तुम 20 मिनट में पढ़ सकते थे। कभी भी तुम ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, बहुत अच्छे से सक्सेस होना चाहते हो, तो जो टाइम होता है, जैसे कि आप 10 घंटे पढ़ाई में देते हो, तो उसको 3.5 घंटे ऑनलाइन दो, और 7.5 वो 6.5 घंटे ऑफलाइन दो, तब ज़िंदगी में सक्सेस होगे। वरना हाँ, पेपर है निकल जाएगा, भीड़ भी लगेगी, देखना समारोह होते हैं, सबके होते हैं, भीड़ भी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन वही होगा कि तुम कि चलो टाइम आएगा तब अभी हम भी देखते हैं क्या होता है। तो जनगणना लिखी, जनगणना सब कुछ लिखते हैं, 2 पेज छोड़िए, जब भी एक्स्ट्रा मिला तो एक्स्ट्रा इसमें लिख लिया लास्ट पेज में। तो धीरे धीरे ऐसा क्या होगा, तुम्हारे इतने वीआईपी नोट्स बनते जाएंगे। जो चीज़ अब जगह वर्णमाला आपने एक बार पढ़ ली बुक से, वही चीज़ तुम दोबारा बुक से पढ़ सकते नहीं, जो तुम ऑनलाइन मरने गए थे। लेकिन तुम्हें मज़ा आता है, भीड़ शामिल है ना, भेड़ हो भेड़, भेड़ चाल में चल रहे हो। ये देखो, ये तुम क्या वेदर पढ़ रहे हो, मौसम। एक होता है उत्तर पश्चिम मानसून, एक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जब यहाँ पे, अब जैसे कि ये भारत है, 1 मिनट, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भारत है, ये भारत है। यहाँ पे देखो होती वर्षा उत्तर पश्चिम मानसून से होती है, उत्तर पश्चिम मानसून, वो सॉरी, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब जब मानसून इधर से, अब देखो तमिलनाडु है, तमिलनाडु किधर है बताओ? तमिलनाडु इधर है यहाँ पे। अब जब इधर से यहाँ पे तो टापू पड़ जाता है, तो इधर से बारिश निकल जाती है। तब जब दोबारा वही मानसून ऐसे लौट के आएगा, तो सबसे पहले किससे टकराएगा? इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? जब इससे टकराएगा तो तमिलनाडु के तट पर वर्षा करेगा, तमिलनाडु के तट पे वर्षा करेगा। तो कब करेगा? अब इधर से तो जाता है कब मानसून? जुलाई, जून जुलाई में। अब देखो ये तो पहले का पड़ गया। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका, ये पहले का पड़ गया, ये एकदम जून जुलाई के थे तो मानसून 70 चलते रहता है, तो ये भी पहले पड़ गया, बच्चा कौन सा अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में वापस आता है। तो इस तरह कुछ कॉमन सेंस भी काम किया जाता है कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। दिखाएंगे कि भी और भी बहुत चीज़ें हैं। तो
हम हमेशा उससे पहले प्रीवियस ईयर को करके जाओ। और उसका सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी और एक चीज़ जानो कि तुम्हें जैसे जीडी है, जीडी में क्या है, मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है और जीएस है। मैं वही कहूँगा जो मैंने कर पाया है, मैं वो चीज़ कभी नहीं कहूँगा जो मैंने नहीं कर पाया है। तो मैथ ठीक है, बहुत अच्छी करो मैथ, 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के करो। मैं तो हमेशा 20 का टारगेट लेके चलता मैथ में। हिंदी में 18 से 19 करो, मैं 19 का टारगेट लेके चलता हूँ जब मैंने दिया था। रीजनिंग 18 से 20 है तो 20 का टारगेट लेके चलो। जीएस में 12 तो क्वेश्चन कर ही सकते हो, मैं तो 15 क्वेश्चन लेके टका था, तो मेरे 144 क्वेश्चन थे, नंबर आए थे। तो इनको ऐसे करो। और बड़ा छोटी चीज़ है, कोई बड़ा सिलेबस भी नहीं है इसका, लेकिन इस कहते ना कि जो 2 क्वेश्चन वो नहीं आते हैं संस्कृत से, क्या नाम, डांस से, जो 2 क्वेश्चन आते हैं 20 में, तुम 2 क्वेश्चन कर जाओगे तो क्या तुम्हारी नानी मर जाएंगी क्या? नहीं कर पाए क्वेश्चन तो। लेकिन उन 2 क्वेश्चनों पे तुम्हें इतना लड़ाया जाएगा, इतना लड़ाया जाएगा, वो क्लास, फलाना क्लास, ढिमका क्लास, ए क्लास, बी क्लास, और तुम उस क्लास में अटके रहोगे और फिर भी तुम उस नृत्य का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो भाई ऑनलाइन पढ़ के गए हो। और फिर बाई चांस एक क्वेश्चन आ भी गया वहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आज तक जितने भी करे होगे क्वेश्चन, आज तक तुमने क्या किया? जो मॉक टेस्ट देते हो, कभी मॉक टेस्ट एक भी जीएस का क्वेश्चन फंसा है? नृत्य का एक भी क्वेश्चन जीएस का फंसा है? जब फाइनल एग्जाम या कि जीएस का कोई भी क्वेश्चन फंसा दिखाओ। इसीलिए नहीं फंसता, क्योंकि मॉक कभी प्रीवियस ईयर और उसका क्षेत्र देख के नहीं बनाए जाते। मॉक बनाए जाते हैं ठेका पे। ठेका सुना है? हाँ, ठेका पे बनाए जाते हैं मॉक। जल्दी जल्दी अच्छा देख लो कभी। तो इसी तरह इसको पढ़ते जाओ, और कुछ नहीं करना इसको। जीएस में बस इतनी चीज़ें पढ़ लो और कुछ नहीं करना। अब देखो क्वेश्चन, तमिलनाडु हो गया, इसका कौन सा अक्षांश है? अक्षांश रेखाएं पढ़ ली पूरी, देशांतर और कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका। जब भी पढ़ो तो उसको पूरा पढ़ के कंप्लीट करो, उसको भी दोबारा पढ़ना है, ऐसा पढ़ो। संविधान है, इसको पढ़ लिए, 15-15 आर्टिकल डेली याद करो, 25 हम अभी आपको संशोधन करा ही देंगे। और रहे बचे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक, जो भी एक्ट वगैरह, जो जितने भी जो कुछ भी है, उन एक्ट को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लो। क्वेश्चन 9 देखो, बैडमिंटन में अब ये क्वेश्चन तुमने देखा, प्रीवियस ईयर कर रहे थे, बैडमिंटन देखा तो क्रिकेट के देख लो, खो खो के देख लो, जितने भी हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जितने भी उनके सबके खिलाड़ी एक तरफ लिख लो। ये चैप्टर खत्म तुम्हारा ज़िंदगी भर के लिए। और इसे जब मन हो तो उसे रिवाइज कर लो। अब इसके लिए तुम ऑनलाइन जाओगे। अब इसमें देखो भारतीय सिविल सेवा, पहले ये देखो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, सत्येंद्रनाथ टैगोर है, तो इसके बारे में तो चलो साथ में पढ़ते ही होगे। अर्थव्यवस्था देखो, अर्थव्यवस्था जीडीपी पढ़ रहे हो। जीडीपी 4 प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है। अब एक और जीडीपी होती है, तो जीडीपी पढ़ लिए सारी। अब जीडीपी में कहीं से भी क्वेश्चन है, आप लोग कर जाओगे। जीडीपी की जो आधार वर्ष है कौन सा, 2011-12 है। जब भी पढ़ो तो उसमें वो देखो जीडीपी कैसे काउंट होती है, एक बार पढ़ लो 1 घंटे में। लेकिन ऑनलाइन तुम जाओगे, जीडीपी बताया जाएगा, जीडीपी फैक्टर बताया जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस बताया जाएगा। तो बस जीडीपी मार्केट प्राइस ही तक, फिर मार्केट में ही घूमोगे, इसीलिए नहीं कर पाते कुछ। और उसके बाद क्वेश्चन 12 देखो। अच्छा, अब योजना आ गई, तो योजना 1 से 12 तक सारी योजनाएं कर डालो, 1 घंटे में कर जाओगे। वही चीज़ तुम ऑनलाइन में 2 घंटे मरोगे जाके, और 1 घंटे में लिख के तुम रिवाइज भी कर लोगे। यही चीज़ होती है ऑफलाइन का फ़ायदा। नोट है, नोट आया क्वेश्चन, नोट को सारे नोट लिख लो, 10, 5, जो कुछ 20, 50, 100 के सारे उनके रंग लिख लो एक बार। दोबारा यदि क्वेश्चन ऐसा आया तो गलत तो नहीं करोगे ना। तो हमेशा किस पे जाओ, सिलेबस पे जाओ। और स्कोर इतना कितना है, तो 140 को 50 आराम से कर जाओगे। ये मैं वही कहता हूँ जो मैं करता हूँ, जो मैंने किया है। बाकी मैं तुम्हें 160/160 का, मैं वो नहीं कहूँगा 160/160 कर दो जगह, पॉसिबल ही नहीं, तो क्यों कहूँ मैं। हाँ, होंगे 1-2 लोग कर भी देते होंगे, लेकिन मैंने भी नहीं कर पाया, तो मैं वो चीज़ नहीं कहूँगा। तो टारगेट करके चला के चलो। मैथ में कितना कर दो, 20 मानो, रीजनिंग में 20 इतनी प्रैक्टिस करो। पी वाई क्यू ही प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि अभी मॉक देने की कोई ज़रूरत नहीं। पी वाई क्यू ही इतने हैं। प्रैक्टिस मॉक कब दो, जब तुम प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे कर चुके हो 2 बार, तब मॉक दो, तब मज़ा आता है। वरना तुम्हारा छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें बस ऐसा सब मिल जाएगी, इतना कर लो तो आराम से सब मिल जाएगी। 145 प्लस स्कोर आ जाए, ऐसे सब आराम से मिल जाएगी। और स्कोर आएगा अभी हम एग्जाम में बैठे थे, इस बार तो 150 मार देंगे, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन पेपर आ जाए। मेरे नोट्स इतने शॉर्ट और वीआईपी बने रखे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वरना मैं सारे नोट्स ही प्रोवाइड करा देता। CGL मैथ 50/50,
रीजनिंग 50/50, ये उसके हैं। ये सब हमारा प्रैक्टिस का खेल था। और उसमें 38 क्वेश्चन, 38 नंबर थे 50 में। किसमें? जीएस में 5 अट्ठे 40, लगभग में 80% के अकॉर्डिंग थे हमारे मार्क्स। किसमें? जीएस में। तो वही चीज़ होती है, जब इतना करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो कुछ भी आप लोगों को ज़रूरत हो जीडी वगैरह के लिए वो बताओ। और जीडी में बस इतना करके जाओ। जीडी अब देखो 20 तारीख को पेपर भी आ रहा है, 20 फरवरी को। तो अब यूपी का 18 फरवरी को है। तो आप बस जो पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो। हिंदी तो अभी पढ़ ही रहे होगे, तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, इतना जीएस। अब तो पीवाई क्यों करने का टाइम भी नहीं, लेकिन अब आगे कभी कुछ भी रन नहीं करना तो हमेशा उसको पिछले एरिया को देख कर, जो सिलेबस को देख के फॉलो करना। जो क्वेश्चन पेपर आता भी फॉलो उससे ही आता ज़्यादा। 1-2 क्वेश्चन आ भी गए बाहर के, तो क्या तुम 18 क्वेश्चन छोड़ दोगे? तुम इन 2 क्वेश्चनों के पीछे अपनी नानी मार डालोगे, और लेकिन 18 क्वेश्चनों के पीछे तुम अपने नाना को भी नहीं याद करोगे। यही चीज़ होती है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से वीडियो अभी अमेंडमेंट का जो वीडियो आएगा, अमेंडमेंट उतने याद कर लो, संशोधन संविधान के, बस तुम्हारी सब समस्या खत्म, दुख दर्द पीड़ा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।